दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की जिसका नाम आज भी दुनिया याद रखती है। टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक सपना था, एक उम्मीद थी और एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना था। टाइटैनिक का सफर शुरू होने से पहले लोग इसे देखने के लिए बेकरार थे। हर कोई इस जहाज की शान और शौकत को देखना चाहता था। एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल यानी अद्भुत कहा जाता था। टाइटैनिक को बनाने वाले इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज बनाने का दावा किया था। यह जहाज इतना बड़ा और इतना मजबूत था कि लोग कहते थे, इसे खुदा भी नहीं डूबा सकता। टाइटैनिक के हर कोने में लग्जरी थी, हर एक चीज को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था। इस जहाज में सफर करना एक सपने जैसा था। लेकिन उस रात क्या हुआ, जब यह समुद्र का शहंशाह टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब गया। 14 अप्रैल 1912 की वो रात, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में एक आइसबर्ग से टकरा गया। यह टकराव इतना जोर का था कि टाइटैनिक के मजबूत हुल को भी चीर गया। लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जहाज पानी से भरने लगा। यह कहानी है उस रात की, उस जहाज की और उन लोगों की जिन्होंने उस रात अपना सब कुछ खो दिया। टाइटैनिक के डूबने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स कम थे और लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। कुछ लोग अपने प्यारों को खो रहे थे और कुछ लोग अपनी जान बचने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक ऐसा सफर जो इतिहास बन गया। टाइटैनिक का सफर सिर्फ एक जहाज का सफर नहीं था, बल्कि यह इंसानी हिम्मत, उम्मीद और सपनों का सफर था। यह सफर हमेशा के लिए इतिहास बन गया और टाइटैनिक का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी। लोग इस ट्रेजेडी से बहुत कुछ सीखने लगे। आगे सुनिए कैसे एक खुशहाल भरा सफर बदल गया इस ट्रेजेडी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में सेफ्टी मेजर्स लगाए गए। लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाई गई। जहाजों के डिजाइन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख थी जो आज भी लोगों को याद दिलाती है कि इंसान और प्रकृति के बीच का यह संघर्ष हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। टाइटैनिक नाम ही काफी था। यह एक ऐसा जहाज था जो अपने आप में एक मिसाल था। जब टाइटैनिक का नाम लिया जाता था, लोगों के ज़हन में एक ऐसी तस्वीर आती थी जो शान और शौकत से भरी हुई थी। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक सपना था जो लोगों ने देखा था। वो जमाना था जब जहाज बनाने का शौक ही अलग था। हर शिप बिल्डर का सपना होता था कि वो एक ऐसा जहाज बनाए जो दुनिया में सबसे अलग हो। टाइटैनिक का निर्माण भी इसी सपने का हिस्सा था। हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया था ताकि यह जहाज दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज बन सके। और टाइटैनिक वो उस जमाने का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था। जब यह समुद्र में सेल करता था तो ऐसा लगता था जैसे एक शहंशाह अपने राजा में निकाल पड़ा हो। इसकी शान और शौकत देखने लायक थी। हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाता था। लोग बोलते थे, यह तो समुद्र का शहंशाह है। हर कोई इसे देखने के लिए बेकरार रहता था। जब टाइटैनिक डॉक पर होता था तो लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ इसे देखने के लिए। इसका नाम ही लोगों के लिए एक जज्बा बन गया था। उस व्यक्ति टाइटैनिक इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा सबूत था। यह एक ऐसा जहाज था जो इंसान की सोच और तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसके इंटीरियर्स इतने शानदार थे कि हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाता था। इसका ग्रैंड स्टेयरकेस तो अपने आप में एक कहानी कहलाता था। उसमें हर वो सुविधा थी जो आप सोच सकते हैं। हर एक केबिन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आपको एक महल का एहसास हो। फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम इतना शानदार था कि आपको लगता था जैसे आप किसी राजमहल में डिनर कर रहे हैं। स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, हर चीज। टाइटैनिक पर आपको वो सब कुछ मिलता था जो आप एक लग्जरी होटल में एक्सपेक्ट करते हैं। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक एक्सपीरियंस था जो आप जिंदगी भर याद रखते। लोग टाइटैनिक पे सफर करने के लिए तरसते थे। हर किसी का सपना होता था कि वो एक बार टाइटैनिक पर सफर करे। जब यह जहाज अपने पहले सफर पर निकल रहा था तो लोगों की भीड़ लग गई थी। हर कोई इसे अलविदा कहने के लिए आया था। उन्हें लगता था यह तो एक तैरता हुआ महल है। जब टाइटैनिक समुद्र में सेल करता था
तो ऐसा लगता था जैसे एक सपना सच हो गया हो। इसके डेक्स और अम्यूनिटीज देखकर हर कोई इसे देखने के लिए बेकरार रहता था। यह जहाज अपने आप में एक कहानी था, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। The 10th of April 1912, टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए। जहाज पे सवार थे 2002 से ज्यादा लोग। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर तबके के लोग थे। कोई अपने सपनों को पूरा करने जा रहा था तो कोई नई जिंदगी शुरू करने। सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। किसी को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। The 14th of April 1912, रात के 11:40 बज रहे थे। समुद्र शांत था और टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक चेतावनी आई, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। जहाज हिल गया, लोग डर गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह टक्कर इतनी भयानक होगी। जैसे ही टाइटैनिक उस बर्फीले पहाड़ से टकराया, जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। शुरू में तो लोगों को लगा छोटी मोटी टक्कर है, लेकिन जब जहाज तेजी से डूबने लगा तो सबकी हालत खराब हो गई। चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सेक्शन 6, मौत का समुंदर, जिंदगी की प्यास। जहाज तेजी से डूब रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब जान बचाने के लिए छटपटा रहे थे। लाइफ बोट्स में जगह कम थी और लोग ज्यादा। जो बच गए वो किस्मत वाले थे, बाकी मौत के उस ठंडे समुद्र में समा गए। सेक्शन 7, वीरता की मिसाल, कुर्बानी का नज़ारा। उस रात कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। जहाज के कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते रहे आखिरी सांस तक। कुछ लोगों ने अपनी जगह लाइफ बोट्स में दूसरों को दे दी ताकि वो बच सके। ये कहानियां उस रात की खौफनाक हकीकत के बीच इंसानियत की एक मिसाल है। सेक्शन 8, समुंदर ने निकाल लिया एक दुनिया। सुबह के 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक थी। एक पल में टाइटैनिक का सारा गुरूर, सारी शानो शौकत, सब कुछ खत्म हो गया। सेक्शन 9, यादें टाइटैनिक की, सीख दुनिया के लिए। टाइटैनिक का डूबना एक सबक था पूरी दुनिया के लिए। इस घटना ने दिखाया कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कुदरत के आगे उसकी एक नहीं चलती। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को बदल कर रख दिया। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और मौत उसका आखिरी पड़ाव। टाइटैनिक का डूबना एक सबक था पूरी दुनिया के लिए। यह घटना 1912 में हुई थी, जब यह विशालकाय जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा जाता था, एक हिमखंड से टकरा गया और अटलांटिक महासागर में समा गया। इस हादसे में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई और यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। इस घटना ने दिखाया कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कुदरत के आगे उसकी एक नहीं चलती। टाइटैनिक के डूबने से यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कुछ भी नहीं है, चाहे वह कितनी भी उन्नत तकनीक का उपयोग कर ले। कुदरत के आगे उसकी एक नहीं चलती। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को बदल कर रख दिया। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री यात्रा के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब हर जहाज पर पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट्स होना अनिवार्य है और नियमित रूप से सुरक्षा ड्रिल्स भी की जाती है। इसके अलावा समुद्री यात्रा के दौरान जहाजों को हिमखंडों से बचने के लिए विशेष मार्गों का पालन करना पड़ता है। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए।
टाइटैनिक के अवशेष आज भी समुद्र की गहराई में गिरते हैं और ये हमें यह याद दिलाते हैं कि घमंड और अति आत्मविश्वास का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और मौत उसका आखिरी पड़ाव है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह यात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है। इसलिए हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में